बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड की। इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल्स को कंफ्यूजन रहता है कि डॉक्यूमेंट क्या है, रिकॉर्ड क्या है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या है और रिकॉर्ड क्या है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई ऐसी एजुकेशन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है यादवेंद्र सिंह और मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 13 ईयर और मैं 10 साल से एमआर और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं बिना किसी रुके। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है, तो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया डॉक्यूमेंट और यहाँ हमने डिफाइन कर दिया रिकॉर्ड। वन वन करके 1 बाय 1 हम सब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें गाइडलाइन देता है। इट इज प्रोवाइड गाइडलाइन। आप जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइन के लिए आपको जो भी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड होती है वो आपके डॉक्यूमेंट में कवर होती है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड की, तो ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता है। ये आपको क्या है, इट इज प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। ये किसी भी एक्टिविटी का प्रूफ होता है या कोई भी रिकॉर्ड या एविडेंस होता है जिसे हम फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं और रिकॉर्ड या एविडेंस कह सकते हैं। तो इट इज प्रूफ ऑफ एक्टिविटी आप या एविडेंस कह सकते हैं, वो आपका रिकॉर्ड में कवर होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस होता है इट कैन बी चेंजेबल एंड रिवाइज। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज भी हो सकता है, रिवाइज भी हो सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, इट कैन नॉट बी चेंज। ये आपका चेंज नहीं हो सकता। ये प्रूफ ऑफ एक्टिविटी एविडेंस है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा मेजर डिफरेंस। तीसरा मेजर डिफरेंस आपके स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्लियर कट कहता है आपके डॉक्यूमेंट को बोलता है, स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है मेंटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी इधर डॉक्यूमेंट को अगर आप देखना चाहेंगे स्टैंडर्ड में, तो आपको ये 3 लैंग्वेज में मिलेगा। इसका नाम है मेंटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। जहाँ भी आपके स्टैंडर्ड में IATF में लिखा हुआ है मेंटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, तो आप समझ लीजिए वो बात कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट में। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आपके स्टैंडर्ड में कहीं भी लिखा हुआ है रिटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, तो वो बात कर रहा है आपके रिकॉर्ड में। तो ये मेजर 3 डिफरेंस है। इसकी बेस पर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपका डॉक्यूमेंट है, क्या आपका रिकॉर्ड है। अब कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल की। डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल क्या है, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मैनुअल, ठीक है, और SOP, WI। दूसरा आपका कंट्रोल प्लान, PQC, SFMEA, APQP प्लान। जो ये चीज़ आपकी जो रिवाइज होती रहती है, जो आपके चलते रहते हैं, जो रिवाइज होते रहते हैं, उनको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन इसके अगेंस्ट में बात करें रिकॉर्ड की, तो ये आपकी प्रूफ ऑफ एक्टिविटी है। अगर आप बात करोगे क्वालिटी पॉलिसी, तो आपने कोई ट्रेनिंग की क्वालिटी पॉलिसी की जो अटेंडेंस बनी, जो आपने बच्चों को ट्रेनिंग करके अटेंडेंस बनाई, वो अटेंडेंस शीट वो आपके क्या हुआ, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी एविडेंस है कि आपने सबको कम्युनिकेशन कर रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। तो वो आपका क्या है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी है, तो आपके रिकॉर्ड में आएगी। इसी प्रकार आपका लेआउट रिपोर्ट है, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट जो आपके गाइडलाइन को फॉलो करके बनाई गई है, तो वो आपके रिपोर्ट में आएगी। और आपकी कोई चेक शीट है, आपकी टीयर चेक शीट है, आपकी मशीन चेक शीट है, आपका कोई भी जो चेक शीट है, वो सारी चेक शीटें आपकी किस में आएगी, रिकॉर्ड में आएंगी। तो इस तरह से आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कट एंड हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको तुरंत क्लियर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। फिर हम वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।